जाती है और जैसे ही नींद खुलती है तो वो सपने को याद करेगा कि अक्षर भगवान ने याद किया कि वृद्ध को देखा, रास को देखा, ओहो परमधाम को भी देख लिया क्योंकि अक्षर की आत्मा अंदर है। वो सारी लीला और विलास को देख रही है। तो जैसे ही नींद खुलेगी तो उनके अंदर से फिर ये 8 रिश्ते भी खड़ी हो जाएंगी। याद करे वाणी को तब उठे आठों बीस, इस वाणी की बरकतें धाम अंदर पाई बीस। इन वाणी की रोशनी मावे न तिमी आसमाने, सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुने खाने। और ऐसी वाणी की रोशनी कहाँ है? जिन्हीं आसमान के अंदर ये प्रकाश कितना ज्यादा फैला हुआ है। इस ब्रह्म वाणी को सुनने से ये कहाँ तक जाती है? ये अक्षर भगवान अक्षरधाम से भी आगे निश्चल प्रमाण से भी आगे अक्षरधाम से फिर परमधाम के अंदर पहुँच जाती है। श्री धाम नवभौम है इन वाणी के बीच में, सो ठोर है अखंड वाणी ऐसी सही से। और ऐसी ब्रह्म वाणी के अंदर नमो ओम अखंड है। नमो ओम का वर्णन इस वाणी के अंदर कहा गया है। ओ सोए बाग जानवरी तो इन वाणी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है सो संज्ञा देखे आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ब्रह्म वाणी के अंदर नमो ओम है, फूल को तालाब का वर्णन है, बाग बगीचे हैं, 7 घाट हैं और पुल, ये सब परमधाम का पूरा 25 पक्ष परमधाम के 50 करोड़ योजन भूमि को बेहिसाब भी लेके किसको कैसे हिसाब के अंदर लेके आए। कौन लेके आए? श्री रामजी जी की आत्म साक्षात राजी महाराज इसको परमधाम को यहाँ लेके आए। मानिक महल पुखराजी और अलंकृत वाई, सो सब वाणी बीच में संयन को पहुंचाई। और मानिक महल, मानिक पहाड़, पुखराजी पहाड़, नाग, ये सब वाणी के अंदर है। आठों सागर सुख की बीच टापू महल मोलात, सो सब है वाणी में पहुंचावत साथ याद। और 8 सागर टापू महल ये सब वाणी के अंदर है। अखाती रूहे रहते हैं सो इन वाणी में, नित्य विहार करते हैं सो इन वाणी से। श्री राजी महाराज, शाहाजी महारानी जी का स्वरूप और सब शक्तियों का स्वरूप कहाँ है? ब्रह्म वाणी के अंदर पूर्ण पहचान के साथ लिखा हुआ है। बोलिया लीला का मिले दोस्त कहीं खुदाई, सो इन वाणी बीच में रही हमेशा इब्तदाई। और इनको ब्रह्मियों को बोलिया लीला कहा गया है कि ये ही सच्चे दोस्त हैं। इनके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री राजी महाराज के दोस्त कौन है? ब्रह्ममुनि है। क्योंकि क्या पहुंचाते हैं? नफा पहुंचाते हैं। कौन सा? ब्रह्म वाणी का प्रकाश करके ये पूरे संसार को ये ब्रह्म वाणी से जगाते हुए अपनी धाम की आत्माओं को, सोई हुई आत्मा को ये रस पिला करके जागृत करते हैं। और सिफत कालो कहो बादशाही परवरदिगारे, सो इन वाणी बीच में सब संज्ञा जानन हारे। एक बच्ची नाम रची ग्रंथि को जो करेगी नित वाचे, निश्चित करे सयोग करो, मेरे सानों नाट। एक बच्ची नाम रची ग्रंथि को नित सेवे
बहुत भलाई सदा शैतान कांपत मिले बैठ न सके ताई। और ऐसी वाणी पढ़ने से, ऐसी वाणी हमारे गुलजार वाणी घर के अंदर है, तो ये क्या है? ये सारे दुख कष्ट को दूर कर देती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। और सारी बलाएं भी खत्म कर देती है। और दज्जाल तो ऐसी ये ब्रह्मवाणी के सामने टिक भी नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा था जागरी यात्रा में शिव जी सायब जी जब चर्चा करते हैं तो वो दज्जाल हाथ पटक के रह जाता है, लेकिन शिव जी सायब जी के सन्मुख नहीं आ पाता। एक चिकन जुबानी सो करत है सब मोमिने श्री रात कोटे सुनत है नींद न आवे नैनन। और ऐसी जिक्र करते हैं शिव जी सायब की ऐसी ब्रह्मवाणी को सुनते हैं तो आंख मिली कभी नहीं मिली, क्योंकि वो सारा दिन वो सारी 3 घंटे का समय है, तो वो किसको सुन रहे हैं? ब्रह्मवाणी को ही सुन रहे हैं। कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुनत है गाने, कोई आगे पीछे हर्फ कहे करे मोमिनों को सुहाने। ये आगे पीछे क्यों कैया क्यों गए हर्फ भूले, चुप रहे अर्ज करें कहीं हमें न आया भूल। और शिव जी सायब ने फरमाया कि इसके अंदर की ब्रह्मवाणी की चर्चा करते हैं बंगला जी दरबार के अंदर बैठ करके, तो उन्होंने जैसे ब्रह्मवाणी की चर्चा करते हैं तो चर्चा करते हुए एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो शिव जी सायब जी बोल रहे होते हैं, तो शिव जी सायब जी आवाज लगा के कहते हैं अरे ये हथा क्यों भूल गए? तो उधर था और तो सोच रहे थे शिव जी सायब जी तो विश्राम कर रहे हैं, हमारी तो सारी चर्चा को सुन रहे हैं जो हम गाय बोल रहे हैं। तो शिव जी सायब जी के सन्मुख आकर के प्रार्थना करते हैं, शिव जी सायब जी ये हरफ हम भूल गए थे। बोला श्री नारायण की जय। ये वो बंगला जी दरबार है जिसने पहचान की, क्योंकि बंगला जी दरबार के अंदर हम देख रहे हैं 11 वर्ष तक उसको सिंचा गया। किसके द्वारा सिंचा गया? महामती स्वामी श्री नारायणनाथ जी ने सारा सागर वहां उतर के आते हैं। राजी महाराज जी के अंदर क्या सागर है? राजी महाराज जी ने फरमाया कि मैंने आज तक मेरी आत्माओं को परम धाम के अंदर नहीं बताया था कि कौन कौन से सागर की क्या महिमा है, और आज सारे सागरों को वहां लेकर के आ जाते हैं। तो 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर पूर्ण राजी महाराज जी का श्रृंगार शोभा और रूहों का श्रृंगार और 25 वर्ष परम धाम के उतार दिए जाते हैं। और ऐसी श्री बंगला जी दरबार के अंदर आप साक्षात श्री राजी महाराज कहने वाले हैं, श्री राजी महाराज वाणी को सुनाने वाले हैं, और सुनने वाले कौन हैं? सामने ब्रह्ममुनि आत्माएं, वो श्रृंगार आत्माएं, शिरोमणि सुंदर साध वो सुनते हैं तो सुन करके अंदर तक नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अब उनके अंदर क्या आ चुका है? वो परम धाम रोम रोम के अंदर वो पराक्रम वाले तन के अंदर ही
उठने का करे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 4:30 बजे का समय होता है, व्रत का समय हो जाता है परम धाम करवाने का। और अब सुंदर साथ बंगला जी दरबार के अंदर उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। अब सुंदर साथ बंगला जी दरबार की परिक्रमा में चर्चा को सुनते हैं और 4:30 बजे का समय हुआ तो देह क्रिया के लिए उठ जाते हैं। कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहिए विरत, उठे लाल दास कहने को पहले मंगल आरती के गीत। और कोई तो नींद करने लग जाते हैं। श्री बंगला जी दरबार के अंदर 12 बजे के समय ही जब वाणी चर्चा पूरी हो जाती है वहीं बिछोने लगा करके विश्राम करते हैं। और इधर से श्री लालदास जी महाराज परम धाम के व्रत कहते हैं। पहले मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बतावे गीत, आरती सब मिल करके फिर बैठते सुने विरत। और पहले मंगल आरती के समय सभी निष्ठाबद्ध रूप से मंगल आरती में आते हैं और मंगल आरती करने के बाद में सभी परम धाम के व्रत को सुनते हैं। सोते सुन विरत को बैठे आएंगे सब दिन से होए बैठे जागृत। और कोई वहाँ पे सो रहे होते हैं और सोने के बाद में जैसे उठते हैं तो कहाँ बैठ गए? परम धाम को सुनने के लिए, क्योंकि वो सोते सोते भी सुने जा रहे हैं कि श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और सोते उठ के भी वहीं बैठ जाते हैं। एक पहले वंश के घर में व्रत का उठाव खोरे जयंती गिरो मिलाई के करते थे मजबूर। और हंस के घर में पहले ये परम धाम करवाती हैं। जयंती गिरो सुंदर साथ हैं, ये सब सुंदर साथ को परम धाम करवाते हैं। यहाँ से तिलई लाल ने ए मेहर हक सुभाने, फिर एक एक दिन सबों कही जिनको देती पहचाने। और फिर उसके बाद में श्री लालदास जी महाराज जी ने ये परम धाम का वर्णन करना प्रारंभ किया। वृंदावन के घर में कोई दिन कई विरत, साथ सब उठ बैठ के जो करते गीत। और फिर वृंदावन जी के घर के अंदर व्रत का कार्य प्रारंभ हो जाता है। प्यारी डोलो रही दिल बड़ो चादरे, फिर ठंडे पड़ते गए करे लाल अंग ठरे। और 11वीं सदी तक बड़ा ही जोश बना रहता है। डाले गए मकरंद को फिर गई लाल खाने, ये 3 फिरते गए श्रीराज सुनत है खाने। और फिर लालदास जी ने मकरंद भाई जी को दिया कि आप परम धाम के व्रत का वर्णन करना शुरू कीजिए। तो फिर उसके बाद में श्री लालदास जी परम धाम को करवाते हैं। बहुत खुशहाल होते हैं सुन धाम व्रत प्रात, उठ बैठे शिष्या पर कानों सुने विख्यात। और श्री जी सायब जी बड़े प्रसन्नचित होते हैं जब उठ के बैठ जाते हैं कि समय सुंदर सा 4:30 बजे क्या, क्योंकि हमने कल सुना 12 बजे की बंगला जी की परिक्रमा में चर्चा की अर्चा श्री लालदास जी महाराज, केशवदास जी महाराज और जयंतीदास जी ये सब करते हैं। फिर उसके बाद में अब 4:30 बजे कोई देह क्रिया के लिए चले जाते हैं। तो इधर से श्री लालदास जी महाराज जी को तो कोई चैन ही नहीं आता है और उनको पता ही नहीं चल रहा कि अंदर कौन सा जोश इतना सारा कार्य कर रहा है। तो अब परम धाम के व्रत को करवाने लग जाते हैं। तो शिव जी सायब जी ने देखा तो शिव जी सायब जी भी उठ के बैठ जाते हैं। सर्दी का समय है तो केवा सुंदर साथ बना के लेके आते हैं। मकाई की विरत सुनत जात है खाने, देख मेरा हक सुभान की करावत है पहचाने। और हक सुभान की मेहर देखो कि कैसे समझ सुंदर साथ को कहा, रूहे नींद से जगाएंगे पिलावत प्याले फूल, मुंह पकड़ तालू रोके, देत
कायम सुख सनकुल। कि नींद से जगाकर ये कैसे करते हैं, जैसे एक माँ दवाई पिलाती है बच्चे को कि ये ले, अरे मुंह खोल, अच्छी तरह से मुंह खोल, दवाई अंदर जानी है। तो आप साक्षात श्री राज जी महाराज ताल्लू को पकड़ करके वो दवा कौन सी दे रहे हैं, ब्रह्म वाणी, ऐसी वाणी जिसको पीने से अंदर आत्मा के अंदर कैसा करार मिलता है। कहा कि आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरतार। कि ये वाणी की महिमा क्या है, ये वाणी को कहना नहीं पड़ेगा कि माया चली जा अंदर से, ये अपने आप चली जाएगी। इसको कहना नहीं पड़ेगा मुंह अंदर से खत्म कर दे, मुंह अंदर अपने आप खत्म हो जाएगा, विकार अपने आप हटते जाएंगे, क्योंकि ये वाणी का प्रकाश रोम रोम के अंदर आता है। तो कहा कि मुंह पकड़ तालू रोके, देत कायम सुख सनकुल। और ये कायम सुख देती है, और कायम यानी अखंड सुख, हमारी आत्मा को चैन मिलने वाला सुख देती है। तो आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरतार। उनको याद रहेगा कि किस परिवार को छोड़ के आए थे, किस जगह को छोड़ के आए थे। क्या उन सुंदर साथ को तो शायद ध्यान भी नहीं होगा कि हम पोरबंदर के अंदर रहने वाले थे, या ठट्ठा नगर के अंदर रहने वाले थे, या आवासी बंदर के अंदर रहने वाले थे, या मस्कत बंदर से मावजी भाई आए थे। मावजी भाई जी से पूछो कि कहाँ से आए थे, उनको कुछ भी पिछला ध्यान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर कौन दे रहे हैं, कौन भर रहे हैं। पलक ना पीछे फेरिए, एक पलक भी नहीं जा रही, अंदर ऐसा जाम पिला रहे हैं साक्षात धाम के धनी कि उनके क्या बन गए हैं, प्राणों के नाथ बन गए हैं। ऐसे नहीं छोड़ दिया तन को। क्या हम छोड़ सकते हैं? क्या हम इतनी जल्दी अपने तन, अपने अरवाह को शिव साईं जी के चरणों में छोड़ सकते हैं? लेकिन उनको क्या अब मिल रहा है, कैसी वाणी और कैसा अखंड धाम अंदर देते हुए आप साक्षात धाम के धनी अपनी नूरी नजरों से पिला रहे हैं। तो नूरमय उनको बना रहे हैं, नूरमय बनाते हुए उनकी आत्मा के अंदर इतना बल, इतना प्रकाश भर देते हैं कि वो सुंदर साथ जब उस 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अंदर रमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो उनको लगता है कि हम परम धाम के अंदर घूम रहे हैं। तभी कहा पन्ना परम धाम देख। जिसने उस 5 पद्मावतीपुरी धाम की पहचान कर ली, वो उसको सब कुछ मिल जाता है। आवे मावतीन समय निष्ठा लेकर दिल, विरत कहने वाले निक बैठत, अमिताभ के मिलन। और मावजी भाई इस समय में देखा कि 4:30 बजे के समय में सुंदर साथ परम धाम की व्रत करवा रहे हैं। तो उन्होंने उन सुंदर साथ के चरणों को दबाना शुरू किया। जो कोई विरत करे, कहे सेवा साईं, आवे किसी रात को एक दिन आए। और जो व्रत करते हैं इनकी केवल ये बहुत बड़ी सेवा ये करते हैं, आधी रात को सुंदर साथ के चरणों की पिंडलियों को दबाते हैं। और मोहनदास सावंती और मोदी मोले चंद्र, निष्ठा के नाम छोड़नी, देवी में आनंद। और गोविंदा आवत और इन पीछे सब खोए, आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में खोए। हमको हृदय की फिर अंदर बैठे इत, चारों चौक उलट के पहुंचे 5वें चौक जीत। अब सुंदर साथ परम धाम की व्रत करवाते हैं। तो परिक्रमा करते हुए और चारों चौरस हवेलियों को पार करके, कि कैसे 4 चौरस हवेलियों को हमने पार किया, और पार करने के बाद में 5वां चौक मूल मिलावे के अंदर पहुंचाते हैं। 64 धाम कीर्ति चंद्रमा
और दूल्ही जी सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे और मोल मिलावे में 64 थंब हैं और 64 थंब कैसे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, 64 थंब घेर के आए हैं और मध्य में लाल रंग की गिलम, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा, मोतियों की झालर लटक रही है और वहाँ पर मध्य में कैसे कमल की पाखड़ी, 1000 की पाखड़ी का कमल का फूल, उसके ऊपर रतन जड़ित सोने का सिंहासन है। बैठे चबूतरे पर सब भूषण वस्त्र वर्णन होत चितदार और उस सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप विराजमान है और घेर करके कैसे सब सखियां बैठ जाती हैं। 60 तकिए आए हैं कठेड़े के साथ लगते हुए और उस वहाँ पर 6000 सखियां विराजमान है, 4000 सखियां मध्य में है और सिंहासन के पास में 2000 सखियां विराजमान होती है, बैठ जाती है और सब सखियों का नूर, थंबों का नूर, राज श्यामा जी का नूर और सिंहासन का नूर समाता ही नहीं है। दूसरी भौम को फिर तीसरी चढ़ जात और पहली भौम का वर्णन करते हैं कि प्रथम भौम के अंदर रसोई की हवेली आई है, शाम सवेद के बीच में सीढ़ियों का मंदिर है, 4 चौरस हवेलियों को पार करने के बाद में मूल मिलावे के अंदर जाते हैं और अब दूसरी भौम में बताते हैं कि सबसे वहाँ क्या विशेषता है, भुलवनी के मंदिर है, खड़ोकली है और भुलवनी के मंदिर कैसे बने हुए हैं, सारे शीशे के मंदिर बने हुए हैं, शीशे के थंब हैं, दीवार है, छत है, वो सब शीशे के हैं और जैसे ही राज श्यामा जी सखियां वहाँ भुलवनी के मंदिरों में खेलती हैं और पकड़ने का प्रयास करती हैं तो असल और नकल का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये सारे खेल इस संसार के अंदर भी देखे गए कि यहाँ पर हम आकर के भूल गए हैं। भुलवनी के मंदिर के अंदर हम खेलती थी लेकिन यहाँ हमें मालूम पड़ा कि यहाँ धनी हम आपको भूल गए और कैसे खड़ोगली के अंदर झीलना करने के बाद में श्रृंगार करके फिर आप वहाँ पे जो सिंहासन है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है, वहाँ पर राज श्यामा जी और सब सखियां बैठ जाती हैं। फिर लेत दूसरी भौम को फिर तीसरी चढ़ जात और तीसरी भौम के अंदर प्रातः काल के में श्री राज श्यामा जी 5वीं भौम से तीसरी भौम की पड़साल में आते हैं और चांदनी चौक में सभी पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। सभी पशु पक्षी और जितने भी पेड़ हैं, जमुना जी हैं, वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। राज श्यामा जी नूरी दृष्टि से उन सबको दीदार देते हैं। तो वो जैसे दीदार देते हैं तो पशु पक्षी वो सब नाचने लग जाते हैं। तो प्रातः काल वहाँ पर 6 बजे आती हैं श्री राज श्यामा जी सखियां और यहीं पर ही श्रृंगार होता है और चबूतरे पर ही वो नाश्ता होता है और पड़साल में चौकी लगाई जाती है सिंहासन के सामने। यहीं पर ही 11:15 बजे भोजन आरोगने की लीला होती है और नीले पीले मंदिर में विश्राम होता है। तो प्रातः काल से लेकर के 3 बजे तक की लीला कहाँ होती है? तीसरी भौम में होती है। चौथी नृत्य को वर्णन होते हैं बैठे पूर्ण 5वीं में और चौथी भौम के अंदर जब कृष्ण पक्ष में हमने सुना था कि कृष्ण पक्ष के अंदर जब श्री राजी महाराज श्यामा जी महारानी रमन करते हुए आते हैं तो 6 बजे रसोई की प्रथम हवेली में भोजन करने के बाद में फिर कहाँ जाते हैं? चौथी चौरस हवेली में जाते हैं जहाँ नवरंग माई जी की नृत्य होती है और वहाँ नवरंग माई जी की नृत्य को देखने के बाद में फिर 5वीं भौम में शयन क्रिया के क्षण के लिए जाते हैं। एक छठी सुखपाल को हिंडोले झूले 7वीं में और छठी भौम
के अंदर जो 6000 मंदिरों की दीवार आई है और वहाँ पर संधि की दीवार है 2 मंदिरों की, वहाँ पर सुखपाल रखे जाते हैं और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा है और 6000 सुखपाल वहाँ और एक सुखपाल दरवाजा मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है। तो ये ऐसे ये सुखपाल कहाँ रखे जाते हैं? छठी भौम के अंदर। फिर छठी सुखपाल को हिंडोले झूले 7वीं में, और 7वीं भौम के अंदर कहा कि 7वीं भौम में कैसे मंदिरों के आगे खम्भों की हार है और खम्भों की हारों में क्या लग गया? 6000 खम्भों की हार मंदिर के सामने, फिर दूसरी 6000 खम्भों की हार और वहाँ पर मेहराबे बन गई तो 12000 मेहराबे बनी। तो हिंडोले भी कितने हो गए? 12000 हिंडोले हो जाते हैं। रात श्यामा जी सब सखियां जब आती हैं तो वो हिंडोला कोई छोटा सा हिंडोला नहीं है, खट छप्पर का हिंडोला है, हीरे के समान चमक रहा है, लाल रंग के डांडे हैं और कंचन के छल्ले लगे हुए हैं। सारी रात श्यामा जी सखियां आमने सामने देखते हुए जब झूला झूलते हैं तो ऐसी मंद मंद मुस्कुराती है हमारी श्री श्यामा जी महारानी। राजी महाराज जी के नेत्र श्यामा जी महारानी जी को देख रहे हैं। सब सखियां हम भी कहाँ बैठ गई? उन हिंडोलों में। और जैसे ही हिंडोले आपस में मिलते हैं तो ताली लगाते हैं, तो 2 ताली बजती है। ये 7वीं भौम की लीला है। और 8वीं भौम के अंदर मध्य की गली में मेहराबे बन जाती हैं। और फिर कितनी मेहराबे हो गई? 6000 मेहराबे हो गई, उनमें हिंडोले लग जाते हैं। तो 4 हिंडोले सोचो, 8वीं भौम के अंदर जब 4 हिंडोले एक साथ आते हैं तो फिर क्या करते हैं? हंसते हुए ताली बजाते हैं। कितनी ताली बजती है? 4 ताली बजती है 8वीं भौम के अंदर। तो जहू और हंसी की आवाजें, आनंद की लहरें दौड़ उठती हैं और राज श्यामा जी का नूर 7वीं और 8वीं भौम के अंदर देखने को मिलता है। छप्पर है 8वीं, 9वीं में सिंहासन और 9वीं भौम के अंदर जब लेके जाते हैं परम धाम की वृत्त का वर्णन कर रहे हैं कि 9वीं भौम के अंदर कैसे 201 हाथ में 201 छज्जे हैं और प्रत्येक छज्जे में राज श्यामा जी सखियां विराजमान होती हैं। तो जिस दिशा में बैठती हैं उस दिशा का वर्णन करते हैं। कहाँ बैठे गिरद देखई, बहुत झलक नूर रोशन। और वहाँ पर कैसे दिखाते हैं श्री राजी महाराज स्वयं परम धाम को दिखाते हैं। जब पूरब तरफ बैठते तब देखत 7 घाटे और ठोर अक्षर की बार न पार इन ठाट। और पूरब की तरफ जब बैठती हैं राजी महाराज श्यामा जी महारानी सब सखियां और राजी महाराज हमको कहते हैं अपना परम धाम देखो। पूरब की तरफ कैसे शोभायमान 7 घाट है और जमुना जी को देखो और अक्षरधाम को आप देखो। पीपल चौकी बैठी मानिक और पुखराज, या बीच धाम तालाब यहाँ खेले सैया संगराज। और 7 घाट को केल, लिबोई, अनार, जामुन, नारंगी, बट, ये 7 घाटों को 7 वनों को दिखाते हैं। और बट पीपल की चौकी मानिक पहाड़ जब दक्षिण की तरफ बैठते हैं तो बट पीपल की चौकी जिसमें हिंडोलों को दिखाते हैं। मानिक पहाड़ और होज को सर तालाब और मानिक पहाड़ और होज को सर तालाब के बीच में 24 हाथ का महल हम सब ब्रह्मणी आत्माओं को आप साक्षात श्री राजी महाराज दिखाते हैं। अक्षरी को भी सुते नहीं उस धाम की, अक्षरे को भी सुते नहीं उस धाम
कि राज्य महाराज ने हमको दिखा दिया। आज हमको सुनने को मिल रहा है जबराई फरिश्ता इतना बड़ा, अक्षरधाम का फरिश्ता। मोहम्मद साहब जी की रूह ने कहा जमुना जी को पार करो। जमुना जी पार नहीं कर सका, मेरे पर चल रहे हैं, मैं कैसे जाऊं? तभी इश्क आ गया अंदर और ऐसे नूर जमाल अक्षरातीत को देख लिया। वो परम धाम है, वो बंगला जी दरबार के अंदर हक सुभान अक्षरातीत धाम के धनी आप हमें अमीर रस पिला रहे हैं। क्योंकि क्यों कहो इन सुख को ऐसा सुख, क्यों कहो इन सुख को जिनका साकी ए हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे। क्योंकि साकी बन के कौन बैठे हैं, किनके अंदर साकी है? श्री दाऊदी जी के आत्म के अंदर साकी है। वो ऐसी साकी है जिसके अंदर परम धाम है, जिसके अंदर निज धाम है कि मैं मेरी रूहों को पिला दूं, कि ये मेरे पास में बैठी हैं। अब इनको आप पिलाने के लिए, इश्क को पिलाने के लिए साकी बन के आप विराजमान हो गए हैं। अब राज्य महाराज कहाँ पे? धनी ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने नवमी भौम को दिखाया कि अरे बैठो नवमी भौम के अंदर बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नवमी भौम के अंदर। देखो राज्य महाराज क्या दिखा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। पूरब की तरफ सात घाट को देख लो। सात घाट को देखा, जमुना जी को देखा और किसको देख रहे हैं? अक्षरधाम को देख रहे हैं। दक्षिण की तरफ बैठे कि आओ, पांव पकड़ के आओ सखी, आना आ दिखाओ। दक्षिण की तरफ क्या दिखा दिया? दक्षिण की तरफ मानिक पहाड़ को दिखा दिया। रूहों ने कहा धनी देखा, धनी देखा, मानिक पहाड़ को देखा। आपने कहा हमने देखा। अरे ऐसी ब्रह्मात्माएं, ये वितक नहीं है, ये दिल है धनी का। बंगला जी दरबार के अंदर सुख देते हैं, अखंड सुख देते हैं धाम के धनी। आप आकर के सुख दे रहे हैं और कैसा सुख देते हैं कि दिल दे उनका लीजिए, दिल जुड़ जाता है। राज्य महाराज के साथ में प्राणनाथ जी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्राणनाथ जी को देखा साक्षात राज्य महाराज के रूप में। अरे कैसे हमको लेकर के जा रहे हैं राज्य महाराज? कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बजपीपल की चौकी में, मानिक पहाड़ में, भोजघोसा तालाब में, ये सारा हमें दिखा रहे हैं और दिखाते हुए ऐसा आनंद देते हैं
जाती है। सारी सारी रात बैठ करके परिक्रमा को लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? वो सुंदर साथ स्याही से, कलम से। अब हमारे पास में वाणी आएगी तो एक बार तो हम अपने आप को हाल बुरा करें। हे धनी, स्याही लेकर के बैठे हैं, सुंदर साथ आप हमारे लिए जाग रहे हैं, सुंदर साथ वो लिख रहे हैं परम धाम को। ये नसीब के अंदर होगा, अंकताले के अंदर होगा, किनके? अरे मेरे आने वाला सुंदर साथ होगा। अरे बिंदक भी लिखो, पानी भी लिखो। ये क्या दिए जा रहे हैं हमको? सागर के सागर दिए जा रहे हैं। ये बिंदक तो पूरी हो जाएगी, लेकिन धाम रानी अपनी पहचान दे गए। शिवजी साहब जी ने अपनी पहचान दे दी, आत्मा को जगा दिया। हम सब सुंदर साथ को धाम रानी शिवजी साहब जी के चरणों में, बगला जी के चरणों में एक प्रार्थना एक अर्जी है कि हम सब सुंदर साथ की बाह पकड़ के आप ही ले जा सकते हो, उस धाम को दिखा सकते हो, अपने चरणों का नूर दे सकते हो। यहाँ कोई ताकत नहीं है, क्योंकि हम उस ईश्वर ब्रह्मांड को ही नहीं छोड़ रहे। कैसे अक्षरधाम के आगे, अक्षरातीत के अंदर जा करके मूल मिलावे में राज श्यामा जी के चरणों में बैठना आसान है? आसान है क्या? ये तन बैठ सकेगा? जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक आपकी मेहर नहीं होगी, क्योंकि आप कृपा, आप मेहर अपनी देख दोगे तो तभी हम उस धाम के अंदर आपके चरणों में बैठ सकेंगे। श्री बंगला दरबार की शोभा परंपार, सिंहासन पर बैठे हैं श्री प्राणनाथ सरदार। श्री बंगला दरबार की शोभा परंपार, सिंहासन पर बैठे हैं श्री प्राणनाथ सरदार। और मानिक पहाड़ खोज कोसर तालाब का वर्णन करते हैं और 24 हास का वर्णन करते हैं कि 24 हास के अंदर कैसे छठी भूम के अंदर कुंड में से 25 फवारे निकलते हैं और एक फवारा मध्य में जाता है और 24 फवारे बगीचों से होते हुए गुर्जों में और फिर नीचे कुंडों में गिरते हैं। तो 24 धाराएं कितनी ही शीतलता वाली लगती हैं। मानिक वर्णन होते हैं गिरद फिरती हवेली, दोए विश्व में दरवाजे एक गोल चौकने के। और होज कोसर तालाब का वर्णन करते हैं कि कैसा होज कोसर तालाब 128 हास का आया है और मानिक पहाड़ 12,000 भौम ऊंचा है, उसका वर्णन करके बताते हैं।
करते हैं मानिक पहाड़ के कि कितने बड़े बड़े हिंडोले आए हैं। 11,980 ऊंचाई पर खम्भे हैं, जिसमें कैसे 12,000 झूले आए हैं। और एक एक झूला भी ऐसा है महाबुलंद हिंडोला, जिसमें एक साथ 12,000 सखियां झूला झूलती हैं। नहरे 4 8 कहूँ 12 फिर आवे वन मोहलात, आगे मैदान देख के खेले चौगान में ईत। और 4 8 और 12 नहरों का और वन की मोहलातों का वर्णन करते हैं कि वन की महलों मंदिर और कैसे हवेलियां आई हैं। राज श्यामाजी और सखियां जब उन वन की मोहलातों में जाते हैं, चाहे वो मधुवन हो, महावन हो और बड़ोवन हो, तो वो कैसे जानवर जितने भी पशु पक्षी हैं वो आकर के वो श्री राज श्यामा जी का स्वागत करते हुए उनका फूल माला पहनाते हैं। फिर अलग वर्णन करे 4 हार 16 दरबार, 8 सागर टापू बीच में खेले परवरदिगार। और फिर छोटी राम का वर्णन करते हैं कि 4 हवेलियां चारों कतारों में कैसे आई हैं। 8 सागरों का वर्णन करते हैं कि 8 सागर के बीच में टापू महल बना है, फिर उसका वर्णन करके बताते हैं। फिर नवी भूम से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, कहाँ से तले चौक 5वां समाधि खास। और फिर 9वीं भूम से 10वीं आकाशी के अंदर पहुंचते हैं और 10वीं आकाशी से फिर वहां से कहाँ आ जाते हैं, 5वीं भूम के अंदर आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ जय। और 10वीं आकाशी से क्या करके रमन करके और फिर 5वीं भूम के अंदर आते हैं और 5वीं भूम से फिर आगे पहुंचते हैं। चारों चौकुलन में आए पहुंचे बीच द्वार, फिर आए देखे चांदनी दो समुद्र देखन हार। 5वीं भूम नहीं 5वीं चौक के अंदर पहुंच जाते हैं मूल मिलावे के अंदर। 10वीं आकाशी से मूल मिलावे में पहुंचते हैं और मूल मिलावे से हम कहाँ अब आएंगे, मुख्य दरवाजे की तरफ। 5वां चौक मूल मिलावा, 4 चौरस हवेलियों को हम पार करते हैं। चाहे हम त्रिपोलिये से आ जाए, चाहे हम 4 चौरस हवेलियों से आते हैं, तो एक एक हवेली को पार करते हुए मध्य में बड़े दरवाजे को देखते हुए, मंदिरों की हारों थम्बों की हारों को देखते हुए और 3 सीढ़ियां चढ़ के फिर चबूतरे पर, तो ऐसे 4 चौरस हवेलियों को पार करके फिर 28 खम्भ के चौक में आते हैं। 28 खम्भ के चौक से फिर मुख्य दरवाजे में आते हैं और मुख्य दरवाजे के सामने क्या है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। वहाँ पर आकर के राज श्यामा जी सखियां क्या देखते हैं, सामने चांदनी चौक को देखते हैं। सातों खंड फेर के 100 फूलों ऊपर जमना, चला के पीछे मरोड़ खाई पहुंची तालाब में लहरा। और फिर उसके बाद में चांदनी चौक को दिखाते हैं कि लाल वृक्ष उत्तर की तरफ आया है, हरा वृक्ष दक्षिण की तरफ आया है और कैसे इसकी जो नीचे में कण है वो कैसे रेती के कण में लाल और हरे नूरी लग रहे हैं और उनमें कैसे उन चबूतरों पर राज श्यामा जी और सखियां जब विराजमान होती हैं, तो परम धाम के पशु पक्षी वहाँ पर आके अपने करतब को दिखाते हैं, तो सखियां जोर जोर से वहाँ पर हंसती हैं। तालाब डाकू बनने वर्षों फेर गिरवाए, अनवर लड़का आगे दुख बने सब दर्द सुहाए। और 7 घाट का वर्णन करते हैं, केल लिबोई अनार अमृत नारंगी जामुन बट, और जमुना जी के ऊपर केल का पुल और बट का पुल आया है, उसका वर्णन करते हैं कि कैसे उसमें 1100 हिंडोले हैं। और फिर श्री जमुना जी मूल कुंड से निकल के पुखराजी पहाड़ उत्तर से निकलते हुए पूरब की तरफ बहते हुए फिर आगे मरोड़ खाते हुए दक्षिण की तरफ फिर पश्चिम में भोज कोसर तालाब में मिल जाती है।
जो टापू महल है उसका वर्णन करते हैं कि ये टापू महल कैसे लग रहा है, जैसे कोई 64 पाखड़ी का कमल का फूल हो। राजश्यामा जी सखियां स्टीमर में, कभी नौकाओं में, जहाज से उस टापू महल के अंदर जब जाते हैं तो 2 भौम तीसरी चांदनी में जाकर के क्या देखते हैं, भोज को सर तालाब की पाल को देखते हैं और देरियों को देखते हैं और ताल को देखते हैं। आगे मैदान है फिर पूर्वा तले सर, शोभा तले सो ऊपर शोभा सबसे हो जाए पसर। और अनवन दूबवन, अनवन के अंदर कई तरह के फसलें लहरा रही हैं, अनाज के, फल के सारे उसके अंदर फसलें हैं और दूबवन के अंदर कई तरह की घास है। फिर आगे पश्चिम की मैदान चौगान का वर्णन करते हैं और फिर फूल बाग का वर्णन करते हैं कि कैसे फूलों की खुशबू इसके अंदर आती है। हजार हजार कांकड़े के फूल हैं, हिसाब नहीं खुशबुए को, हिसाब नहीं चित्रामन, क्योंकि फूल बाग के अंदर जब मंदिरों में झरोखों में सखियां बैठती हैं तो वहाँ पर क्या देखती हैं, झरोखों में कि कैसे वहाँ पे बच्चे और कैसे फवारे हैं और कैसे वहाँ से खुशबू आती है। हिसाब नहीं खुशबुए सो, हिसाब न चित्रामन, हिसाब ना रंग रोशन, कि उसके रंगों की रोशनी का भी कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसे हजार काकड़ी का फूल बाग के अंदर महका देते हैं। समुद्री आई थी, आए चारों मंदराज, हजार रोज की दवाई चारों दरवाजे के शिवराज। और फिर लाल चबूतरे का वर्णन करते हैं, पुखराजी पहाड़ का वर्णन करते हैं और चारों दरवाजों का भी वर्णन करके बताते हैं। 8 पेड़ पुखराज की तले बगे कमला मोले, आगे पड़ी जमुना खुली मरोड़ खाई मिली फुलसूर। और पुखराजी पहाड़ के 8 पेड़ों का वर्णन करते हैं। श्री जमुना जी मूल कुंड से प्रकट होती हैं, उसका वर्णन करके बताते हैं। दोनों फूलों बीच में साथ घाट गई, सुटक देवी चिल में आगे चली तालाबे ने। और श्री जमुना जी के ऊपर जल रोस पर कैसे 7 घाट के सामने छुटक छुटक देवियां बनी हैं, उसका वर्णन करते हैं। मुझमन एक बीच में एक रंग हो वर्णन, जिन्हें रचा पहर पिछला राजश्यामा जी पूछे सैयान। और कुंजवन चौरस है, इसका वर्णन करते हैं कि कुंजवन के अंदर सारे महल मंदिर किसके बने हुए हैं, फूलों के बने हुए हैं। उसका वर्णन करते हैं कि हिंडोले भी जो फूलों के हैं, वहाँ कैसे जब राजश्यामा जी सखियां कुंजवन के अंदर जाती हैं और वहाँ हिंडोलों का सुख लेती हैं। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुँचे सिद्ध, एक पहर विलास किया सोए पहर विहरत। और शिव जी साहेब जी परम धाम की व्रत कराते हैं। व्रत कराते हुए रंग नीले पीले मंदिर के अंदर सखियों को लेके जाते हैं और राजी महाराज ने पूछा कि अब आप कौन से घाट पर जाओगी। फिर कोटे 5वीं प्रातः उठे इन ठोर, तीसरी भौम पधारत ये शोभा है जोर। और वहाँ पर फिर एक पहर विलास किया, क्योंकि पहले तो हमने कृष्ण पक्ष का वर्णन सुना था, अब शुक्ल पक्ष चलता है और शुक्ल पक्ष में क्या होती है, रामत होती है। क्योंकि रामत करते हुए श्री राजी महाराज कैसे 10वीं चांदनी की आकाशी में जब जाते हैं राजश्यामा जी सखियों के साथ में, वहाँ कैसी रामत की लीला होती है। पूनम की रात देखो आई रे, आज खुशियों भरा है समा, हो आओ मिले करे रात रचाएं। ओ पूनम की रात देखो आई रे, ओ पूनम की रात होती है, राजश्यामा जी सखियों को लेकर के जाते हैं। कभी सखियों का मन होता है वाला जी आप नृत्य करो, वाला जी तब
सुंदर साथी, हमारे पास में समय कम है तो जल्दी से हम करते हुए छत्तीस कारखाने तक पहुंचेंगे। परम धाम का वर्णन तो असीम है। आप धाम धनी बगला जी दरबार के अंदर सुन रहे हैं। सुंदर सा श्री राधा जी महाराज एक एक पक्ष का वर्णन करते हैं तो वो कैसे सुंदर सा 4:30 बजे का समय है, वहाँ सुरता परम धाम के अंदर लेकर के जाते हैं। आरोप कोटे मोहती श्री खेले चौक में साथ श्री राजे आज चिततरी खेल दिखाऊं पकड़े हाथ। और अब मूल मिलावे के अंदर लेकर के जाते हैं। राजी महाराज ने दिल के अंदर लिया, मैं मेरी सखियों को खेल दिखाऊं। खेल दिखाने की जो भई लग बताई शक, भूत भविष्य और वर्तमान सब एक देखिया हाथ। और अब खेल दिखाने की राजी महाराज ने दिल के अंदर ले ली। तो ये सारी लीला फिर अब ये इच्छा किनके अंदर भी हो गई, सखियों के अंदर भी हो गई। और एक इच्छा उपजाई किनके अंदर, अक्षर भगवान के अंदर इच्छा उपजा देते हैं। इस तरह बदलवती मजबूर कई मोमिन आए तले विराजत हुए आप में चेतन। और इश्क का रब्द होता है। हम मूल मिलावे के अंदर हम सब सखियों ने कहा कि धनी अब तो हमें किसका खेल दिखा दो, अक्षर ब्रह्म का खेल हमें अब तो दिखा दो। इच्छा भई भगवान परे आए भिक्षु बने, फिर मुंह पर हुक्म हुआ वृंदे भई एक कठोर सैनाने। और अक्षर भगवान को आदेश दे दिया श्री राजी महाराज ने कि अब मेरी ब्रह्मोनी आत्माएं उतर के आना चाहती हैं और आप ब्रह्मांड की रचना कर दो। तो नीले पीले मंदिर के अंदर बैठ करके सारे शास्त्रों में साक्षियां दिलवा दी। और साक्षियां दिलवाने के बाद में रूहों को कहाँ भेज दिया, ब्रज मंडल के अंदर उतार दिया। सबसे पहले आए श्री राज, 12 बजे श्री राजी महाराज आ जाते हैं। धनी से रहा नहीं गया, धनी ने कहा रूहों को तो मैं बाद में भेजूंगा, पहले मैं जाऊंगा। और राजी आते हैं और सुरता 9 बजे सखियों के अंदर परम धाम की आ जाती है। अध्याय वर्ष 52 ने पीछे पहुंचे वृंदावने, एक रात कहाँ रही फिर तीसरा उत्पन्न। और 11 वर्ष और 52 दिन की लीला ब्रिज की। और दूसरा ब्रह्मांड रास का कहा कि रास के अंदर जब रास को खेलते हैं श्री राजी श्री कृष्ण जी ने कैसे बांसुरी को बजाया, तो उस बांसुरी की धुन सुन के सारी सखियों ने 52 दिन का बिछोड़ा हुआ था तो उस विराग के अंदर अपने आप को भूल जाती हैं। तो ये मोह सागर को पार करके धनी के चरणों में पहुंच जाती हैं। तो योग माया को आदेश दिया कि योग माया आप इनका नूरी श्रृंगार सजा दीजिए। तो वो तन हट जाते हैं। योग माया ने नूरी तन सजा करके योग माया ब्रह्मांड के अंदर रास को खिलाते हैं। और रास लीला खेलने के बाद में वो ही सब रूप अरब देश के अंदर मोहम्मद सैद जी के रूप में आते हैं। ये तीसरी लीला है और तीसरी लीला 63 वर्ष तक होती है। और श्री श्यामा जी महारानी 10वीं सदी के अंदर आते हैं और 74 वर्ष तक आकर के श्री राजी महाराज ने जैसे ही लीला श्री श्यामा जी महारानी जी की कही थी वैसे ही लीला होती है और 74 वर्ष तक लीला होती है। और श्री जी सायब जी वर्णन कर रहे हैं कि ये तो बहुत इसके अंदर विस्तार है। ये तो श्री राधा सिंह महाराज जी ने कहा कि ये तो संक्षेप रूप में बताया गया है। श्री राज सुनत है तब बहुत अरुणोदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय। सारे हजारों दरबार
श्री महामती कहे मोमिनो ये आठों पहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूँ शोभा हाथ सो कहूँ शोभा हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 36 कारखाने दिन आठों पैर की कहीं विरत जोए नित कारखाने से वही कहूँ साथी सब सेवन के। और अष्टपौर की लीला का वर्णन करते हैं। और अब 36 कारखाने मूल कुल दीवानगिरी किसको दे दी थी? श्री गरीबदास जी को दे दी थी। वो नित्य प्रति अर्जी करते हैं कि अब ये सेवा मुझसे नहीं होती। और रामनगर के अंदर बड़े आतुर होकर के उन्होंने कहा तो ये दीवानगिरी का कार्य श्री लालदास जी महाराज जी को दे दिया जाता है। मूल दीवानगिरी दिन आठों पैर की कहीं मूल दीवानगिरी की सेवा दैवदास सोनित अर्ज करे अब करे ना सेवा मुपास। और दीवानगिरी गरीबदास जी के पास में थी और दीवानगिरी का कार्य वो कर रहे थे तो उन्होंने श्री जी साहब जी के चरणों में प्रार्थना करी। ए तुम देव और को मतलब हमने घर कहीं बहुत आतुर होई के तब हुआ हुक्म लाल पर। और रामनगर के अंदर उन्होंने अर्जी करी तो श्री लालदास जी महाराज जी को दे दी जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कड़े से हुक्म हुआ पातशाह के हजूरे सब वृंदावन को दई दान के काम जरूर। और गड़े से हुक्म होता है और बादशाह के पास में संदेश पहुंचाने का तो फिर श्री लालदास जी महाराज जी को ये हुक्म दे दिया जाता है कि अब आपको ये वृंदावन जी को फिर ये दीवानगिरी का काम दे देते हैं। लाल और श्री लालदास जी महाराज जी को कहाँ जाने के लिए कह दिया? महाराजा छत्रसाल जी के पास में संदेश देने के लिए कहा। तो फिर ये दीवानगिरी का काम वापस किनके पास में आ जाता है? वृंदावन जी के पास में। लालदास को बैठाए पढ़ने को पैगाम महाराजा सोफी के दिया बुलावने का काम है। और श्री लालदास जी महाराज जी को भेज देते हैं महाराजा छत्रसाल जी के पास में। आए पहुंचे परिणामे लाल चले ना तब छोड़ी वृंदावन ने सोफी लाल को सब। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पढ़ना जी के अंदर पहुंचते हैं तो श्री वृंदावन जी ने कहा कि अब ये लालदास जी महाराज जी को ये वापस दीवानगिरी दे दी जाए। एक पढ़ाई कुंजी को लाल को गौर करने की आई आज्ञा से सेवा करो अब तुम्हें। और अब दीवानगिरी का कार्य श्री लालदास जी महाराज जी के पास वापस आ जाता है। 36 कारखाने का संज्ञा हाथ लाए और कुछ चाहिए तो पहुंचावे। और 36 कारखाने की सेवा फिर वापस श्री लालदास जी महाराज जी के पास में आ जाती है। एक मोल बाई जी की सब पहुंचावे साज वस्त्र जो पहन के तुम्हें क्या चाहिए थे आज। और श्री बाईजू राज महारानी साहिबा को जो भी वस्त्र आभूषण चाहिए होते हैं वो पहुंचाते हैं श्री लालदास जी महाराज। दोनों स्वरूप साथ की सब तरभूषण पहुंचावे सने सो निधि करन और शिव जी साहब जी श्यामा जी महारानी जी के समस्त सुंदर साथ के वस्त्र आभूषण श्री लालदास जी महाराज पहुंचाते हैं। और राज सब जात की सातकाई सब मेवा मिठाई हरे तो तुम समय चाहिए जब। और मोदी खाने के अंदर दाल चावल अनाज ये सब तरकारी खटड़े ये सब श्री लालदास जी महाराज पहुंचाते हैं। रुई सुंदर बासन निर्गुण और सरगुणी सब पहुंचावे समय समय आन देवे सैया ने। और निर्गुण और सरगुण की सारी सामग्री भी श्री लालदास जी महाराज पहुंचाते हैं। आदि नए हजूर में बैठे श्री राज के पास आगे
सेवा करे तो सुखासन। और शिव जी सायं जी इनके सम्मुख हमेशा श्री लालदास जी महाराज हाजिर बन के हजूरी बन के रहते हैं। इनके पास रहते हैं इसका खाने कष्टामने खाने के धर्मदास बचाने। और इनके पास में घनश्याम भाई आय व्यय का लेखा रखते हैं। धर्मदास जी लेन देन का कार्य करते हैं। संतदास स्वामी रहे और चतुर रहे और मन रहते हैं कल्याण की आवत। भिखारी दास भी रहे खजाना मकन रखे इन पीछे के पौधे सेवा करें सबकी। कपड़ा मकन से वही संसार हो श्री राज नित से सने तो के करण रखाई काज। और कपड़ा कौन देते हैं? वस्त्र खाने की सेवा मकरंद भाई करते हैं। पहले नारायण देवे कपड़ा रहे सेवा में मुकने देवे सब सने तो के कई के करना था। फिर नारायण दास जी ये कपड़ा समझ सुंदर साथ को पहुंचाते हैं। फिर खेमकरण जी के पास में आते हैं। मांगती गए मोमिनो के साथी सेवा के कहो के का अचूक होता है जिन्हें प्यारे चरण धनी के। और ये सुंदर साथ के नाम लिए गए कि कैसे उन्होंने सेवा करी और 36 कारखाने की सेवा मूल कुल दीवानगिरी का कार्य श्री लालदास जी महाराज ने पूरा संभाल रखा था। गर्मी के दिनों की सेवा। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुश होए अगर खरीदे सब जाति के आवे तो बड़े गुलाब के सोए। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। और गर्मी के दिनों के अंदर सेवा की जाती है। सब तरह के इत्र खरीदे जाते हैं और गुलाब की बड़ी बड़ी शीशियां आती हैं। अगर चोबा खाना करे सेवा गंगा राम खुश होए खाना सब रखते हैं एक खरीद करे इस धाम। और गंगा राम जी भाई क्या लेकर के आते हैं? सारा सुगंधित जितना भी खुशबुए खाना है वो किनके जिम्मे में रहता है? गंगा राम जी के पास में रहता है। और खस खाना बनाने की सेवा भी इनके पास में है। खाना बनावत डालियां अपने हाथ छप्पर छाई भरी बात हो चिकत पानी साथ। और खस खाना बनाते हैं कौन? खस खाना बनाते हैं गंगा राम भाई जी के अपने हाथों से बनाते हैं। और कैसे पानी का छिड़काव श्री मंगला जी दरबार के अंदर किया जाता है। मेरा मानने को एक होगा गंगा राम सेवा शब्दास मोहम्मद खान काम। और जी के बांधने का कार्य गंगा राम भाई करते हैं। और फिर जब ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, खस तैयार हो जाता है तो उसको मोहम्मद खान जी खड़ा करते हैं और फतेह मोहम्मद जी खड़ा करते हैं। एक मोहम्मद आवत खड़ा कर खस खाने गमले के बीच में सब सेवा करे समाने। और श्री बंगला जी दरबार के अंदर पूरा दरबार खुशबू से भर जाता है। पड़े रहे मोहन हीरा मने सुधरी डोरी यामन को फूल चंद मोहन। और यदि खस खाना बनाते हुए बढ़ई का काम पड़ता है तो मोहन और हीरामन जी को बुलाया जाता है। और सूतली और डोरी के लिए भूलचंद और मोहन जी को बुलाते हैं तो वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। गाड़ी पर संभालने बासों को तो बुलाने पर। और पूर्जी भाई बांस और गमछियों को लेकर के आते हैं बैलगाड़ी पर। और जग्गू और वीरजी को जब बुलाते हैं कि इसकी बांसों को संवारने के लिए आ जाओ तो वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। और नारायण दास जी क्या लेकर के आते हैं? खस खाना तैयार हो गया है तो लाल खारुआ एक लाल रंग का कपड़ा लेके आते हैं तो वो पट्टी लगा दी जाती है। और मंगला जी दरबार के अंदर चारों तरफ जल को छिड़का जाता है। पूरा मंगला जी दरबार खुशबू से भर जाता है। और कैसे शीतल
बिछोने बिछाने वाले हैं, पहले तो सारे उठाए जाते हैं और सारे बिछोनों को, और फिर बाद में फिर सेजा लगाई जाती है, फिर बिछोने बिछाए जाते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़कते हैं। नंदराम भाई परवाले बहुत सा बड़े बड़े मटके भर के लेके आते हैं और पूरा बंगला जी दरबार के अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, पूरी जमीन को तर कर देते हैं। फिर ये सेवा वल्लभदास जी भी करते हैं। बाऊ ढोले खजूरी खड़े रहे एक पाए, बिहारी बाऊ के ढोलत कबो गंगादास आए। और अब पंखों से हवा करते हैं कौन? गंगादास जी और बिहारी दास जी, शंकर दास जी, जिनके हाथ में हमेशा बिजने रहते हैं। शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही बिजने, जब महाराजा आवत बाऊ ढोले इस समय। और महाराजा छत्रसाल जी जब आ जाते हैं तो इनके हाथ में वो पंखे से वो नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी विराजमान है। साकुंडल सखी श्री राजी महाराज जी के पंखा करती है, हवा करती है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय। और साथ ही समझुलावत जहाँ लग पोड़क श्री राज, चार जने खड़े रहे वल्लभ शंकर यही काज। और चार जने वहाँ पे खड़े होते हैं, शिव जी सायर जी बोल रहे हैं। समा सुंदर सा शिव जी सायर जी का मुखार बिंद भी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और साथ में पंखे भी हिलाते जाते हैं। गंगादास जी गंगाराम में और ये तो बिहारी दास, संत दास सेवन में खड़े रहे एक खास। और साथी सेवन तो खड़े रहे सदा सन्मुख, जिन सुख लिया इस समय कहिया न जाए इन मुक्त। और कहा श्री बंगला जी दरबार के अंदर हफ्सुमान अक्षरातीत विराजमान है। और वो कैसे जब नूर जमाल सेजा पर विश्राम करते हैं तो जिन्होंने सुख लिया वो जाने। आज भी हम बंगला जी दरबार के अंदर जब हम जाते हैं तो वो सुख हमें मालूम है कि वो कैसा सुख धाम के धनी हम सब आत्माओं को देते हैं। सेवा में पहले रहते हैं निर्मलदास, पीछे प्रेमदास सेवा कहीं तो खास। और इस सेवा के अंदर पहले निर्मलदास जी फिर प्रेमदास जी आते हैं। लाल बंदास रहते हैं निर्मलदास के संग, गोविंदास सुरती मगन सेवक सर्व आंग। जमुना मानी के समय रहे हजूर सेवा में, रामबाई आखर में ये सब हुई वल्लभ से। और जमुना बाई जी भी सेवा लेती हैं, फिर रामबाई जी लेती हैं, फिर वल्लभबाई लेते हैं। गुलाब के शीशे छिड़कत हैं सबसे बड़े गंगाराम इस समय। और हकीकत कहाँ गुलाब के शीशे बड़े बड़े बेचते हैं और गंगाराम बाई जी सेजा पर, शिव जी साहेब जी की सेजा पर वो गुलाब की शीशी से इत्र से छिड़काव करते हैं। ये वस्त्र पहन के प्रेमदास ये आवे, आखिर को इनसे नंदराम पासे जावे। और प्रेमदास जी पतले वस्त्रों को लेकर के आती हैं शिव जी सायर जी के लिए, और फिर नंदराम भाई जी के पास में ये सेवा आ जाती है। आई फिर वल्लभ पासे हमें सब सेवा को खोज, बहुत मेहनत करी सब सेवा की खोज। और फिर वल्लभदास जी के पास में ये सेवा आती है, बड़ी खोज खोज के सेवा करते हैं। माँ जी भाई इस समय आए पोरबंदर से, सेवा अनार रखने की और पत्री लिखने की सेवा में। और माम जी भाई इस समय में पोरबंदर से आते हैं और अनार रखने की सेवा और पत्री लिखने की सेवा इनकी रहती है। आसुबाई इस समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मान, प्रसन्न होए के मान। और श्री लालदास जी महाराज
जिन्होंने, कैसे हमने सुना कि पितक के अंदर एक क्षण भर का भी उन्होंने आराम नहीं किया। धामधनी के चरणों में हुक्म को शिरोधार्य करते हुए कैसे हजूरी बन के रहते हैं और हजूरी बन के धामधनी के हर हुक्म का उन्होंने पालन किया। आप साक्षात श्री राजी महाराज जी ने हुक्म दिया कि आपको बित्तक को लिखना है और बित्तक लिख करके तैयार कर दी। और जैसे ही बित्तक लिख के तैयार करते हैं, अष्टमी का दिन होता है और सारे उनके उस हुक्म को पालन कर लेते हैं। हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए हरि करम करते चलेंगे, हरि करम करते चलेंगे। बिस्तर को बदलाया हुआ है, बिस्तर को सिर पे रख लिया। पूरी करने के बाद में अब कहाँ जा रहे हैं? गुम्बद जी के नीचे जा रहे हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हुक्म का पालन कर लेते हैं और साथ में चल रहे हैं शाकुंतल सखी केशवदासी महाराज। और ये समाज सुंदर साथ गुम्बद जी के नीचे पहुंचते हुए वहां बित्तक को लेकर के जाते हैं। हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए। और श्री सायब जी के चरणों में प्रणाम करा, बित्तक को बजाते हैं। और शिवजी सायब जी ने अष्टमी वाले दिन नहीं, 14 के 6 दिन बाद में शिवजी सायब जी ने, जब श्री लालदासी महाराज आसवाई जी की आत्मा ने प्रणाम किया, प्रणाम करके शिवजी सायब जी के तो दिल का टुकड़ा है श्री लालदासी महाराज। श्री लालदासी महाराज जी ने हर हुक्म का पालन किया है, हजूरी बन के रहे हैं। जैसे ही शिवजी सायब जी के चरणों में प्रणाम किया, शिवजी सायब जी ने अपने दोनों बाहों को फैला लिया। आ जाओ श्री लालदास, और अपने हृदय के अंदर ले लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ ज्ञानी की जय, जी महाराज की जय। लालदास जी प्यारे, हम जाए आग भरवाए। लालदास जी प्यारे, हम जाए आग भरवाए। अभी हम चौपाई को पढ़ते हुए साथ में रुमाल है प्यारे की जय। श्री आसवाई समय लागत है चरणे, श्री राज हेत कर नामत प्रसन्न होए के माने, प्रसन्न होए के माने। आओ जी, आओ प्रधान जी। श्री महानदी कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ,
कार्यक्रम अभी होता है। माता से गुजरे तो दुआ नहीं डाले। अभी अपने स्थान पर जिसको आप सारा दिन क्या कहेंगी? श्री लाल दिन का भीतर महायज्ञ आज पूर्णाहुति का समय आ गया और ऐसा लगता है कि भीतर कभी कलीब शुरू हुई। 30 दिन कैसे निकले इसका आभास भी नहीं होता। दोनों बहनों से भीतर कथा सुनते हुए 500 वर्षों का साथ को लगभग 4 वर्ष हो गए और हर वर्ष ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। आपका सौम्य व्यक्तित्व, आपकी शैली इतनी मधुर है कि हर वर्ष हमेशा नया ही महसूस होता है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, समय 9:10 आप बताएं इसको कार्यक्रम को अपन को कितने बजे तक चलाना है ताकि अपन को अपनी स्पीड से भागे।
कितने बजे तक? 10 बजे तक? नहीं 10 तक 10 तक 10 तक 10 बजे तक हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में शाम भाग्य की है, आप एक पानी दान करके और जितने भी भजन गाए 9:30 बजे तक, 9:30 के बाद हम भीतर कथा का मुनाफी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी छोटे छोटे भजन गाए ताकि सबको मौका मिले, नहीं तो माइक तरफ क्या भी बंद हो जाने भी नहीं मार आओ शांति। श्री राज सारे माइक ऐसे